बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मैंने 11:30 से 12 के दरमियान रिकॉर्ड की है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी ऑडियो का इशू आ गया है। कोई टेक्निकल इशू की वजह से इसकी ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करके ये आप तक पहुँचा रहा हूँ। वहाँ पर पहुँच के मकसद ये था कि चूँकि मैंने गुज़श्ता रात भी आप लोगों को डिटेल्स बताई थी कि रात 1 बजे फैज़ाबाद इंटरचेंज पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से क्या मेजर्स लिए गए हैं किसी भी तरह के मुजाहरे से निपटने के लिए, मॉब से निपटने के लिए। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक बस मौजूद थी, एक बख्तरबंद गाड़ी थी और 1-2 ही पुलिस की मोबाइल्स मौजूद थी। लेकिन अब जब ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है वहाँ पर जाकर, तो सिक्योरिटी की सूरत हाल बदल चुकी है। वहाँ पर सिक्योरिटी मज़ीद अलर्ट हो गई है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद थीं और इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन वहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ जो आंसू गैस के शेल फेंकने वाली गन्स होती हैं वो भी पुलिस एहलकारों के हाथों में हमें नज़र आईं। कुछ एहलकार वहाँ पर जो फैज़ाबाद का राउंड है वहाँ पर मौजूद थे, लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि अभी तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, ट्रैफिक का बहाव भी नॉर्मल है, लेकिन पुलिस अलर्ट है, इंतज़ामिया अलर्ट है और किसी भी किस्म के इस तरह के सूरत हाल को फेस करने के लिए वहाँ पर पहले से ही डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गुज़श्ता रात और अब का फ़र्क ये है कि पहले सिर्फ पुलिस थी और अब रेंजर भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जब मरी रोड से वहाँ पर फैज़ाबाद की तरफ मैं जा रहा था तो उस वक्त भी मरी रोड पर भी कुछ पंजाब पुलिस के एहलकार हमें नज़र आए जो कि रूटीन में वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो इट मीन के इंतज़ामिया ने पूरी तरह से अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली है, क्योंकि आज तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ी धरना लाहौर में जारी है उसकी जानिब से डेडलाइन जो दी गई थी वो भी आज शाम को ख़त्म होनी है। तो इन केस अगर वहाँ मरकज़ी धरने से कोई ऐसा ऐलान किया जाता है कि जिससे मुल्क भर में मुजाहरे फूटने का ख़दशा है, तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस जो है वो इंतज़ामिया शो कर रही है। इसी तरह हमने देखा कि रावलपिंडी में गुज़श्ता रात कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और उनको गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि इंतज़ामिया नहीं चाहती कि किसी तरह से जो है वो रोड ब्लॉक्स किए जाएं या फिर जैसे पिछले मुजाहरों में होता रहा है। बदकिस्मती से जो गुज़श्ता मुजाहरा था वो तो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो गया था और दोनों तरफ से शहादतें भी हुई थी, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए थे, तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी बड़ी तादाद में शहीद हो गए थे। अब उनका दुख तो जो है वो उनकी फैमिलीज जानती हैं कि कितना गहरा सदमा होता है कि जब किसी के घर से बंदा चला जाता है। यहाँ पर मैं तहरीक लब्बैक के दोस्तों से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर मुसलमान, बतौर एक मुस्लिम स्टेट के रिहायशी, हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता है तो यही एक बड़ी बात है। मतलब अगर वो आपकी राय से इख्तलाफ कर रहा है तो इतनी स्पेस किसी को भी देनी चाहिए। लोग इस तरह के भी मैंने देखे हैं, अभी सोशल मीडिया पर हम वीडियोस करते हैं तो कई लोगों के कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि बस अगर हम उनकी बात नहीं कर रहे तो फिर हम जो भी कह रहे हैं वो बकवास है, वो गलत है, वो शायद धोखा है, झूठ है, फ़रेब है। ऐसा नहीं होता। बतौर मुस्लिम हम सब हुर्मत रसूल पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंस हो सकता है। अगर अब बाहर के मुल्क में कोई इस तरह की चीज़ होती है, जैसे नाउज़ुबिल्लाह ये गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का मामला था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आईं और हमने देखा कि पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ से एक कलेक्टिव रिस्पांस भी गया, पाकिस्तान की जानिब से भी डिप्लोमेटिक वे से ये चीज़ें उजागर की गईं। लेकिन अपने मुल्क में एहतजाज करके, अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करके, अपने ही लोगों को शहीद करा के, अपने मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके हम कोई अपना फ़ायदा तो नहीं कर रहे होते। हम तो उनको ये दिखा रहे होते हैं कि देखें जी हम ये सारा कुछ जो है अपने मुल्क में कर रहे हैं। तो अपने मुल्क का आपने जो है इस तरह से सूरत हाल ख़राब करने की बजाय अगर एक कलेक्टिव रिस्पांस हो, आपके जो मज़हबी उलमा हैं, फिर साथ में आपकी जो जमात के कायदीन हैं,
अगर वो एक दस्तावेज़ की सूरत में हुकूमत को अपनी कोई तजावीज़ भिजवाते हैं और हुकूमत अपने डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स में एक उसको शामिल कर लेती है, उसको कंसीडर कर लेती है, तो ये बेटर वे हो सकता है बजाय इसके कि आप सड़कों पर आएँ, मुजाहरे करें और तोड़ फोड़ हो। मैं गुज़श्ता रात की वीडियो के बाद थोड़ा इस मामले में मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि कई लोगों ने बहुत ही वल्गर कमेंट किए हैं। मेरी आप दोस्तों से यही इल्तमास है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में हैंडल करने का कोई तरीका सीखें। आप एक नपतुल्ला रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आपसे इख्तलाफी राय कर रहा है तो आप उस पर चढ़ दौड़ें। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा हुकूमत की कि हुकूमत इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। गुज़श्ता रात फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में जाके उनको बुलाया गया, उसमें स्पेसिफ़िकली TLP के हवाले से क्वेश्चन किया गया कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या इस धरने को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो उसमें फवाद चौधरी की जो बात थी उसमें हमें कहीं भी मुज़ाकरात की बात नज़र नहीं आई। सिर्फ़ उन्होंने जो है वो सियासी जमातों से बात की है, उनको एक अपील की है, उनको एक पैगाम दिया है कि इस तरह के किसी भी ग्रुप से जो है हमें उसको बैकिंग नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसी सूरत हाल में मिलजुल कर कोई हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए। अब हम बात करें अगर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो एक मुजाहरा हुआ था तहरीक लब्बैक, जिस मुजाहरे से इमर्ज हुई थी, उसमें मामला कुछ मुख्तलिफ था। वहाँ पर गलती हमारे अंदर से थी। एक कानून की तरमीम में जो है वो शिक डाली गई थी जिसके बाद ये मुजाहरे फूटे थे, तो वो हमारे अंदर से गलती थी, उसको दुरुस्त किया गया, बेहतर हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन अब गलती जबकि बाहर से है, फ्रांस में या डेनमार्क में, वहाँ पर कोई गुस्ताखाना खाके शाये होते हैं और यहाँ पर एहतजाज हमारे लोग कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमारे मुल्क में तोड़ फोड़ हो रही होती है, चीज़ों को नुकसान पहुँचाया जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलकर ही टैकल करनी होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।